नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में देखेंगे मौलिक अधिकार। क्या देखेंगे? मौलिक अधिकार। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। यहाँ से भी प्रश्न हर एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वहाँ मैं हाईलाइटेड कर दूँगा। दोस्तों, इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बने। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड हैं। तो दोस्तों, जाइए आप वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार की डिफिनीशन हो गई। प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, जो वर्तमान में 6 हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको 2 से 3 बार देखना है, ये अवश्य याद हो जाएंगे। 44वें अमेंडमेंट में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। ये सब फैक्ट डिट्टो ऐसे पूछ लिया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन से हटा दिया गया था। तो यह 44वें संशोधन से। तो चीज़ें याद रखना। अब मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का क्या है? ये वर्गीकरण है। अब इसमें देखिए, समानता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक। तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद किसमें है? 15 में है। इसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में आवश्यक समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखना। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। इसके बाद उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18। तो इसमें देखिए, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन विषय समानता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18। उपाधियों के अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अब देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19(1) की 6 स्वतंत्रताएं। 19 में कितने हैं? 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कितने स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? 6 हैं। तो पहला देखिए, इसमें है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता और भारत के किसी भाग में निवास एवं बोलने की स्वतंत्रता, कोई वित्तीय आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, और अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण अनुच्छेद 20 और जीवन रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22। तो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22। तो इसका कोड अभी भी बनाया हुआ है एक बहुत ज़्यादा, बो संग आया बस व्यापार किया। वो संग आया बस, तो बोलने की आज़ादी
सभा करने की आज़ादी, संगठन करने की आज़ादी, भारत में कहीं आने जाने की आज़ादी, वहाँ बसने की आज़ादी और व्यापार करने की आज़ादी। तो इस ढंग से इसको याद कर लेना, ये काफ़ी चर्चित जो है इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में है। मानव के साथ दुर्व्यवहार हो, बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। तो सभी प्रश्न ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। ये दोस्तों 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में कॉपी हो जाएगी, और बस इसको अगर सुन लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बनता है। आप देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मनाने और आचरण करने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संप्रदाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 28 में है। किसमें है? अनुच्छेद 28 में है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। और ये नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो अगर किसी का नाम नहीं है तब तो प्रस्तावना हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इस फैक्ट को जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न यही घुमा देता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्नवत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ये तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। नेक्स्ट में आता है परमादेश। अब इसमें जो आदेश आता है वह क्या है? जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तब यह लेख जारी किया जाता है कि इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन कराने का आदेश जारी किया जाता है। इसमें होता है परमादेश में होता है। तीसरा हमारा प्रतिषेध है। क्या है? प्रतिषेध। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो तीसरा अपना ये प्रतिषेध है। चौथा अपना उत्प्रेषण है। चौथा क्या है? उत्प्रेषण है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों में के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजा जाए। उनको आदेश दिया जाता है कि आप इसको कहाँ भेजिए? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भेजिए। फिर लास्ट है आपका अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख क्यो वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर यह कार्य कर रहा है, किस आधार पर यह कार्य कर रहा है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने
तक वह कार्य नहीं कर सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या है सूचना का अधिकार। क्या है सूचना का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया गया। सरकार ने अक्टूबर 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया। वर्तमान में कानूनी अधिकार है। कब पारित हुआ था? 2005 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस अमेंडमेंट में दिया गया था? तो 86 अमेंडमेंट में दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार की मान्यता प्रदान की है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके तहत आपको क्या क्या करना है। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान कर दी। कई बार डेट पूछ लेता है पीसीएस जैसे एग्जामों में। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध हो। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान हो। विशेष उपबंध का प्रावधान हो। तो आपका 86 अमेंडमेंट था। तो दोस्तों आज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारे फैक्ट आपके दिमाग में काफ़ी हो जाएंगे और फिर एग्जाम में आएगा तो आप अवश्य उसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।